और हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई अभी चल रही है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हिंदू पक्ष की अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो ये पूरा विवाद जिसमें दोनों पक्ष ये अपना मामला लेकर कोर्ट के समक्ष पहुंचे थे और ऐसे में हिंदू पक्ष इसको विवादित ढांचा घोषित करने की मांग कर रहा था, लेकिन हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई अभी भी चल रही है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है कि इस याचिका को ठुकरा दिया गया है जिसमें विवादित ढांचा घोषित करने की मांग हिंदू पक्ष कर रहा था। शाही ईदगाह पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सुबह से इस फैसले पर सभी को इंतजार था और हिंदू पक्ष की अर्जी को हाईकोर्ट ने नकार दिया है। फिलहाल प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच में इस मामले में सुनवाई हुई और अभी भी बताया जा रहा है कि कुल 18 याचिकाओं पर इस वक्त जो सुनवाई है उसका क्रम जारी है। हिंदू पक्ष की अर्जी को हाईकोर्ट ने अभी इनकार कर दिया। इस खबर पर हमारे साथ धीरेन्द्र जुड़ चुके हैं, रुक करेंगे धीरेन्द्र, फिलहाल बड़ी बात यह इसमें निकल कर आई है कि विवादित ढांचा घोषित करने की मांग जो की गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से, उसको दरकिनार कर दिया, उसको ठुकरा दिया गया है। इस पर और क्या जानकारी अभी आपके पास? दाखिल की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि जिस तरीके से राम जन्मभूमि में विवादित बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा को घोषित किया गया था, इसी तरीके से जो कृष्ण जन्मभूमि की शाही ईदगाह मस्जिद है उसको विवादित ढांचा घोषित किए जाने के लिए अर्जी दी गई थी। पिछले सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। जो हिंदू पक्ष थी, जो उसकी दलील थी, उसको अस्वीकार करते हुए उनकी जो विवादित ढांचे की जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया। यानी जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसको विवादित ढांचा घोषित नहीं किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। अब जिस तरीके से 18 याचिकाएं कुल दाखिल की गई हैं उसके पूरे मामले में सिंगल बेंच में लगातार इस पूरे मामले में सुनवाई चली। लेकिन अगर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अर्जी दाखिल की गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से, और कहा गया था कि शाही ईदगाह को भी विवादित ढांचा घोषित किया जाए और राम जन्मभूमि के मामले में जिस तरीके से सुनवाई चल रही थी उसी तरीके से कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई की जाए। तो अब कुल 18 ऐसी याचिकाएं हैं जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। लेकिन आज जो फैसला सुरक्षित रखा गया था विवादित ढांचा को लेकर, शाही ईदगाह का जो ढांचा है वो विवादित ढांचे की अर्जी जो थी उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी कहा जा सकता है कि हिंदू पक्ष को एक तगड़ा झटका लगा हुआ है। जी बिल्कुल, अभी भी देखिए 18 याचिकाओं पर सुनवाई का दौर चल रहा है। अभी भी हिंदू पक्ष की 18 ऐसी याचिकाएं जिन पर सुनवाई चल रही है, उसको लेकर और क्या अपडेट है? देखिए कुल 18 ऐसी याचिकाएं हैं जो एक साथ क्लब करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है। आज इस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और खास करके सबको जो फैसला रिजर्व किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिछले सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद जिस तरीके से फैसले को सुरक्षित कर लिया गया था, तो सभी की निगाहें आज उस फैसले पर थी। तो आज फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो जो सुरक्षित फैसला रखा था, जो शाही ईदगाह विवादित ढांचे का जो पूरा मामला था, जो अर्जी पर सुनवाई पिछली सुनवाई में की गई थी, उसकी सुनवाई पूरी करते हुए और हिंदू पक्ष की जो दलील थी उसको खारिज कर दिया। अब विवादित ढांचा शाही ईदगाह नहीं होगा। अब इस पूरे मामले में चूंकि कुल 18 याचिकाएं हैं और अलग अलग वाद बिंदु उसमें तय करना है, तो उसकी सुनवाई अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में की जा रही है। जी फिलहाल ये देखिए, अब जिस तरीके से चूंकि ये पूरा मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, हर एक पॉइंट्स वहां से समझने और देखने बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कितना बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अब आगे इसको लेकर और भी दी जा सकती है, आगे इसको लेकर हिंदू पक्ष और भी आगे बढ़ेगा। तो क्या अभी तक सामने आया है इसमें? देखिए जिस तरीके से लगातार जो हिंदू पक्ष है वो अपना दावा कर रहा था कि वो गर्भगृह श्री कृष्ण का गर्भगृह है, उसी बात को लेकर एक अर्जी दाखिल की गई थी कि चूंकि सुनवाई के दौरान वहां पूजा पाठ की अनुमति भी मांगी गई थी। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक नई अर्जी जब दाखिल की गई थी और पिछली इसकी जो सुनवाई की डेट लगी थी उसमें पूरी तरीके से दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले को रिजर्व कर लिया था। आज सुनवाई की डेट लगी हुई थी, सुनवाई के दौरान ही आज जो फैसला
सुनाया गया है, यानी जो शाही ईदगाह मस्जिद का विवादित ढांचा की जो अर्जी थी, उस अर्जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बाकी और जो वाद बिंदु हैं, जैसे 18 कुल याचिकाएं हैं, 18 याचिकाओं पे अलग अलग उसमें प्रेयर की गई हैं, तो अलग अलग बिंदुओं पर इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है और सिंगल बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। अभी जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए धीरेन्द्र। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त प्रयागराज से। अभी जो हिंदू पक्ष मांग कर रहा था इसको विवादित ढांचा करने के लिए, उसको लेकर हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आ चुका है। मस्जिद को विवादित ढांचा मानने से इनकार कर दिया गया है।